देवादिदेवी खचाराट श्री महावीर भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। ओम बोले परम पूजनीय आप वीर सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। सामायिक कैसी होनी चाहिए? सामायिक क्या कहलाती है? सामायिक क्यों की जाती है? सामायिक कब की जाती है? और सामायिक कहाँ की जाती है? और सामायिक का फल क्या होता है? क्रिया प्रारंभ करने के पूर्व जो व्यक्ति इन प्रश्नों को अपने मन में उठाता है, नियम से वह सही फल को प्राप्त करने वाला होता है। जब हम बिना सोचे समझे अच्छी से अच्छी क्रिया भी प्रारंभ कर देते हैं तो उसका वैसा लाभ प्राप्त नहीं होता जैसा होना चाहिए। इसी कारण हर जीव को अनंत काल निकल गए, धार्मिक अच्छी क्रियाएं करते हुए भी उसका कल्याण नहीं हुआ। पहली बार आप लोग व्रत पाल करके सामायिक कर रहे हैं ऐसा नहीं है। न केवल आप बल्कि हम सभी बिना सोचे समझे बिना विचारे इस प्रकार की क्रियाएं करते चले जाते हैं। तो कल ये समझा था सामायिक क्यों की जाती है? तो सामायिक कर्मों की निर्जरा के लिए, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति को पाने के लिए, बोधि की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन के उन दुखों को नष्ट करने के लिए। सामायिक क्या होती है? तो समता सामायिम नाम। मूल रूप से समता ही सामायिक कहलाती है। जब जब हम समता से स्खलित होकर के विषमता की ओर आ जाते हैं तो हम अपने स्वभाव से बाहर आ जाते हैं। सामायिक का अर्थ है समय की क्रिया, समय का अर्थ है आत्मा में रहना, आत्मा के स्वभाव में रहना। जब जब हम अपने आत्म स्वभाव से नीचे आ जाते हैं वो विभाव की परिणति ही हमें दुखी बनाती है, दुख के कारण होती है। समता दो प्रकार से हो सकती है। एक तो प्रवृत्त्यात्मक समता, प्रवृत्ति कर रहा है व्यक्ति, मन वचन काय की क्रिया कर रहा है, लेकिन वहाँ भी साम्य भाव रख करके प्रवृत्ति करता है। पूर्ण निर्दोष सामायिक तो वो होती है जहाँ समस्त प्रवृत्ति को हम छोड़ देते हैं। काय की प्रवृत्ति भी नहीं होगी, यानी शरीर की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, वचनों से भी हम कुछ कहेंगे नहीं और मन से भी हम सोचेंगे नहीं। अर्थात हम सिर्फ प्रेजेंट में, वर्तमान में रहेंगे। जहाँ करने रूप सारी क्रियाएं छोड़ दी जाती हैं, होने रूप क्रिया बस रह जाती है। अस्ति क्रिया जहाँ रह जाती है, करोति क्रिया जहाँ शांत हो जाती है, वहाँ सामायिक होती है। तो कल बताया था आचार्य भगवान ने जो हाइकू लिखा, सामायिक में कुछ न करने की स्थिति होती है। सामायिक में कुछ न करने की स्थिति होती है, अर्थात सामायिक में कुछ किया नहीं जाता, सामायिक में जिया जाता है। किया जाने वाला जो भी कार्य होगा
वहाँ व्यक्ति अपने स्वभाव से बाहर हो जाता है। सामायिक का फल जानते हो क्या है? सामायिक का फल बिल्कुल जो सिद्धों ने पाया, सिद्ध जैसी अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है। सिद्धों का सुख तो सिद्ध बनकर के ही प्राप्त होता है, लेकिन सिद्ध भगवान कैसे रहते हैं तो उसका अभ्यास एक प्रकार से सामायिक में होता है। सिद्ध परमेष्टि हमेशा अनंतानंत सुख का उपभोग करते हैं। व्यक्ति जब अपनी समस्त इच्छाओं को छोड़ देता है, डिजायर से ऊपर उठ जाता है, आसक्ति से ऊपर उठ जाता है, तभी वह पूर्ण सामायिक में आ सकता है। तो सामायिक करने के पूर्व यह समझना आवश्यक है कि सामायिक में बाधक कारण कौन से होते हैं और साधक कारण कौन से होते हैं। किसी भी कार्य की सफलता दो कारणों के माध्यम से होती है। एक बाधक कारण का अभाव, दूसरा साधक कारण का सद्भाव। बाधक कारण यानी जो बैरियर्स होते हैं, हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे मन को भटकाते हैं, जितने भी रोड ब्लॉक्स होते हैं, अवरोधक होते हैं, वो बाधक कारण माने जाते हैं। और साधक कारण वो कहलाते हैं जो सपोर्टिंग फैक्टर्स होते हैं। अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए जितने भी सहायक तत्व हो जाते हैं, सहायक निमित्त हो जाते हैं, जो हमें सहायता प्रदान करते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो उन्हें कहा जाता है साधक कारण। तो इस बात को अच्छे से समझें कि जब हम सामायिक करने बैठते हैं अथवा आप प्रतिमाधारी श्रावक सामायिक करने बैठते हैं, तो सामायिक करने के पूर्व यह चिंतन करना आवश्यक है पहले कि सामायिक में बाधक कारण कौन कौन से होते हैं। आज उन बाधक कारणों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शास्त्रों में आता है बिन जानन्ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। अर्थात जब तक हम दोष और गुणों को पहचानेंगे नहीं, तो हम ऊपर मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। दोष को पहचान करके ही हम उसे छोड़ते हैं। दोष हमारे लिए हे हैं, त्यागने योग्य हैं, और गुण अपनाने योग्य हैं। तो क्या छोड़ना, क्या अपनाना, क्या ग्रहण करना, ये तब संभव होगा जब हमें पता होगा कि ये दोष है और ये गुण है। तो दोष एक प्रकार से बाधक कारण हो गए और गुण एक प्रकार से साधक कारण हो गए। तो सामायिक में दोष कौन से होते हैं उसे समझे। कल एक श्लोक बताया था, आगम में श्लोक आता है, समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्त रौद्र परित्यागस्तद्धि सामायिकम मतम। श्लोक लिख लो। समता सर्वभूतेषु, समता सर्वभूतेषु संयमे शुभ भावना आर्त रौद्र परित्यागस, आर्त रौद्र परित्यागस तद ही अथवा तद ही सामायिकम मतम। आर्त रौद्र परित्यागस तीसरा चरण, चौथा चरण है तद ही यानी वही सामायिक मतम, सामायिक मानी गई है। 4 चरण है श्लोक में। समता सर्वभूतेषु अर्थात समस्त जीवों में, भूतों के अर्थ यहाँ पे जीव मात्र है, समस्त प्राणियों में मैं समता रखूं। संयमे शुभ भावना, संयम व्रत नियम जो हमने ग्रहण किए हैं उनके प्रति शुभ भाव हो। तीसरा चरण है आर्त रौद्र परित्याग, यानी आर्त और रौद्र ध्यान का परित्याग करना। तद ही वही सामायिक मानी गई है। अब देखिए इस श्लोक में आचार्य भगवान ने दोनों ही दोष और गुणों का
विवक्ष वर्णन करके हमें क्या अपनाना है और क्या छोड़ना है बताया। तो सर्वप्रथम क्या अपनाना है ये नहीं होता है, सर्वप्रथम क्या छोड़ना है वह होता है। क्यों? क्योंकि अनादि काल से हर जीव का, हर व्यक्ति का परिचय किससे है? आर्ध्यान से, रौद्र ध्यान से, दोषों से, पापों से, गलत कार्यों से, है ना। तो उसके संस्कार हर आत्मा में बड़े गहरे बैठे हुए हैं। किसी को सिखाना पड़ता है दोष क्या होते हैं, किसी को गाली सिखाना पड़ता है, किसी को क्रोध करना सिखाना पड़ता है, पाप करना सिखाना पड़ता है, किसी को नहीं सिखाना पड़ता। एक छोटा सा बच्चा है, जन्म लिया है, कषाय करना सीख जाता है, अभिमान उसको आ जाता है, वो भी रूठता है कि नहीं बच्चा? यदि उसके मन की बात नहीं हो तो क्या रूठ जाता है ना वो? वो गोदी का बालक है, उसे किसने सिखाया अपनी मनमानी करना, अपनी बात कैसे मनवाई जाती है बताइए, किसने सिखाया? वो माँ दूध पिलाती है तो वो मुंह फेर लेता है। 4 दिन का बालक है, उसके अनुसार नहीं होता है, माँ अच्छे से उसे वात्सल्य नहीं देती है, माँ की आंखों में क्रोध होता है तो वो मुंह फेर लेता है। किसी ने सिखाया नहीं है। ये रूठने की प्रवृत्ति यानी अहंकार की प्रवृत्ति है, ये मान कषाय की प्रवृत्ति है। तो मान कषाय करना कोई सिखाता नहीं है। हर जीवात्मा के संस्कार अनादि काल से कषाय के भरे हुए हैं। तो दोषों से, पापों से परिचय सबका है। तो हमें सर्वप्रथम क्या करना है सामायिक में, ये ना समझ कर कि क्या नहीं करना है। जो व्यक्ति ये समझ लेगा वो बहुत अच्छे से सामायिक में प्रवेश कर जाएगा। तो क्या नहीं करना है? तो आचार्य भगवान कहते हैं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का आलम्बन नहीं लेना है। जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बच जाएगा अपने आप धर्म ध्यान में आ जाएगा, अपने आप उसकी सामायिक हो जाएगी। तो हम क्या करें, उस ओर ज़्यादा एफर्ट्स ना लगा कर कि क्या नहीं करें, उस ओर एफर्ट बड़ी आसानी से लगाएंगे तो बड़ी आसानी से लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दिन भर आप लोग क्या करते हैं, कौन सा ध्यान करते बताओ? धर्म ध्यान? नहीं, प्रतिमा ले ली तब दिन भर धर्म ध्यान ही होता होगा। होता है दिन भर? 3 ध्यान होते हैं। कौन से ध्यान होते हैं? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान। अच्छा, तो सबसे अधिक समय किस में जाता है? आर्त ध्यान में। धर्म ध्यान में नहीं जाता है, आर्त ध्यान में जाता है। कैसे? सबसे ज्यादा विकल्प में व्यक्ति उलझा रहता है। इष्ट वियोगज और अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान का ही चिंतन करते रहता है दिन भर। देखना वही जो हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। तो इष्ट का वियोग हो गया, अथवा जो मिल गया उससे बड़े परेशान है, अनिष्ट का संयोग। अब इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में, इनमें भी कौन सा आर्त ध्यान सबसे अधिक होता है? अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान सबसे अधिक होता है ना। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम तो चाह नहीं रहते, अनिष्ट हो गया। पैसा कम है, अनिष्ट हो गया। पार्टनर ऐसा मिल गया है, अनिष्ट हो गया। कलीग है, अच्छे से बिहेव नहीं करता है, अनिष्ट हो गया। पड़ोसी लोग अच्छे से बात नहीं करते, ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोग मिल गए। अनिष्ट क्षेत्र मिल गया है, अनिष्ट काल मिल गया है, अनिष्ट द्रव्य मिल गया है। तो प्राय व्यक्ति दिन भर अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान में ही लीन रहता है। अब जैसे शास्त्रों में अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान कहा है, आज वर्तमान में उसे कहा जाता है कि व्यक्ति चिंता करता है। चिंता, एंजाइटी, शोक, भय, टेंशन, डिप्रेशन, ईर्ष्या, ये सब जो है अनिष्ट संयोगज के अंतर्गत आने वाली एक्टिविटीज हैं। ये ना, यदि आपको चिंता सता रही है कल क्या होगा, इसका मतलब है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। शोक है, विकल्प है, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। डर है,
अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। टेंशन तनाव हो रहा है, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। क्योंकि रौद्र ध्यान में तो व्यक्ति आनंद से भरा रहता है, आनंद से भरा रहता है ना, वहां तनाव नहीं होता। रौद्र ध्यान में है, भले ही रौद्र ध्यान है बड़ा खतरनाक, लेकिन वहां व्यक्ति आनंदित रहता है। किसमें आनंद मनाता है? हाँ, हिंसा करके आनंद मनाता है। अच्छा, नहा करके आप खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? बताइए। खुश होते हैं ना। तो कितने जीवों को मारा आपने, पानी से स्नान किया, कितने जीवों की हिंसा हो गई, कपड़े धोए, कितने जीवों की हिंसा हो गई। खुश होता है व्यक्ति, आनंद से भरता है कि नहीं? परिग्रह जोड़ते हो, खुश होते हो कि दुख होता है? किसी को दुख नहीं होता। खाते पीते हो, मनपसंद भोजन मिल जाता है। अशोक जी, भोजन मनपसंद मिल रहा है, हाँ, खा पी कर कैसा लगता है? खुश, आनंद, विषय संरक्षण आनंद। किसी को ठग लेता है व्यक्ति, ईर्ष्या करता है, तो वो आनंद से भर रहा है। तो ये सब जो आनंद वाली प्रवृत्ति वो रौद्र ध्यान की ओर जाती है। तो आनंद कम मनाता है दिन भर में, विकल्प ज्यादा करता है दिन भर में। अब आप कहोगे महाराज जी दिन में होता है, प्रवृत्ति में होता है, व्यवहार में होता है, लेकिन सामायिक में? अब आप दिन भर जो करोगे, सामायिक में बैठोगे शांति से, तो वही तो याद आएगा कि भगवान याद आ जाएंगे। आपने पूरा भोजन जो है मट्ठे से किया है अथवा दही से खाया है और अंत में एक गुलाब जामुन खा लिया, तो डकार किसकी आएगी? गुलाब जामुन की? बिल्कुल नहीं आएगी। डकार आएगी दही की, मट्ठे की, खट्टी डकार आएगी, गुलाब जामुन की डकार नहीं आएगी। भले ही आपने अंत में एक मिठाई खाई थी, लेकिन पूरा भोजन आपका किससे हुआ? मट्ठे से हुआ, छाछ से हुआ। तो छाछ जो अधिक क्वांटिटी में जा रहा है, तो डकार उसी की आती है। तो दिन भर जो व्यक्ति जिन विचारों को अपने मन में पैदा करते रहता है, वो जब शांति से बैठता है सामायिक करने के लिए, तो कौन सा याद आएगी? किसकी याद आएगी? जो संस्कार उसके दिन भर के बन गए। अब सामायिक में 10 मिनट अथवा आधा घंटा, 1 घंटा उसने नमोकार मंत्र की माला फेरना शुरू किया, मुख में तो नमोकार मंत्र चल रहा है और भावों में दिन भर की गतिविधि याद आ रही है, तो सामायिक में मन कैसे लगेगा? लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। मन में तो सामायिक तो एक प्रकार से एग्जाम है। एग्जाम हॉल में जब वो स्टूडेंट जाता है, तो ऐसा नहीं सिर्फ 3 घंटे के लिए देता है, उसके लिए प्रिपरेशन वो साल भर करता है, तब कहीं जाकर के पेपर अच्छा लिख पाता है। ऐसे ही है ना। यदि वो विद्यार्थी पढ़ाई ना करे और सीधे एग्जाम हॉल में पहुंच जाए, पेपर लिखने पहुंच जाए, तो क्या होगा? उसका फेल हो जाएगा, उसको कुछ आएगा ही नहीं। तो सामायिक एक प्रकार से पेपर है, और पेपर में पास वह व्यक्ति विद्यार्थी होता है जो पढ़ाई करता है। तो सामायिक में मन उसका लगता है जो दिन भर अपने व्यवहार को अच्छा बना करके रखता है। नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, मन लगेगा ही नहीं। हाँ, सिर्फ वो द्रव्य सामायिक होकर के रह जाएगी, वो भाव सामायिक नहीं कहलाएगी। द्रव्य सामायिक अर्थात मन से नहीं हो रही क्रिया, वो सिर्फ शरीर से क्रिया हो रही है। और भाव सामायिक जहाँ मन, वचन और काय तीनों योग समायोजित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो यदि हम सामायिक का लाभ पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? अपने दिन भर के व्यवहार को सुधारना होगा। अर्थात दिन भर हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की प्रवृत्ति से अपने आप को जब बचाना सीखेंगे, तब कहीं जाकर के सामायिक करने जब बैठेंगे तो उपयोग बहुत अच्छा लगता है। जो महान योगी होते हैं वो एक आसन में बैठ जाते हैं, तुरंत उनका ध्यान लगने लगता है, मन लग जाता है। क्यों? उनका मन नहीं भटकता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं भटकता? इसलिए नहीं भटकता कि दिन भर वो तत्व चिंतन का ही आलम्बन लेते हैं, दिन भर वो अशुभ ध्यान से बचे रहते हैं, आर्त ध्यान का आलम्बन लेते ही नहीं हैं। तो दिन भर के संस्कार उनके धर्म ध्यान के ही हैं।
तो जब दिन भर ध्यान के संस्कार रहेंगे, सामायिक काल में बैठेंगे न शुद्धोपयोग की घड़ी में, ध्यान की घड़ी में, तो तुरंत समतामय हो जाएंगे। तो सामायिक मात्र संधि काल में की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, उसका अभ्यास तो 24 घंटे किया जाता है। संधि काल में तो एकाग्र होकर के शांति से बैठा जाता है, फिर वहाँ सफलता मिलती है। ये कोई करता नहीं है और बोलता है सामायिक करने में बैठ रहा हूँ और मेरा मन नहीं लगता है, संभव ही नहीं है, क्योंकि हमने अभ्यास ही नहीं किया। तो पहले अभ्यास करना सीखो, तो पूरा व्यवहार हमारे लिए निश्चय का कारण बन जाएगा और निश्चय व्यवहार के लिए कारण बन जाएगा। अब थोड़ा दोनों बात को समझने, एक कारण वही कार्य बन जाता है और वो कार्य वही कारण भी बन जाता है। ष्टोपदेश यदि आपने पढ़ा हो, उसमें श्लोक आता है, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ति विषया सुलभापि। उससे पहले एक श्लोक आता है, यथा यथा न रोचन्ति विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। अर्थात जिसे पंचेंद्री के विषय रुचते नहीं हैं, सुलभ होने पर भी, स्पर्शन इंद्री का विषय मिल रहा है, रसना इंद्री का विषय मिल रहा है, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्णेंद्री का विषय मिल रहा है, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, यानी पंचेंद्री के विषय सुलभता से प्राप्त हैं लेकिन उसको रुच नहीं रहे हैं, तो उसकी परिणति क्या होगी, उसका क्या इफेक्ट पैदा होगा, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। तब तब उसका जो आत्म तत्व है उत्तम तत्व में लीन हो जाता है। तो पंचेंद्री के विषयों क्या नहीं रुचना कारण बन गया और कार्य फल क्या आया, आत्म तत्व में लीनता, यानी ध्यान में वो बैठ गए, सामायिक में स्थित हो गए। तो कारण क्या बना, पंचेंद्री के विषयों से अरुचिपना, तो कार्य हुआ सामायिक अथवा ध्यान। अब दूसरे श्लोक में आचार्य भगवान कहते हैं, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। अर्थात जिसका मन सामायिक में, ध्यान में, आत्म तत्व के चिंतन में बहुत अच्छे से लगने लगता है, तथा तथा न रोचन्ते, फिर उस जीवात्मा को, उस साधक को, उस श्रावक को, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, फिर उसे पंचेंद्री के विषय अच्छे नहीं लगेंगे। यानी सामायिक उसके लिए कारण हो गए और पंचेंद्री के विषयों को जीतना कार्य हो गया। पहले पंचेंद्री के विषय जीता, वो कारण बन गया और कार्य क्या हुआ, आत्म ध्यान सामायिक। फिर दूसरे श्लोक में वही सामायिक कारण बन गई और वो पंचेंद्री के विषय जो प्रवृत्ति होती थी वो उससे ऊपर उठ गया, तो कार्य हो गया। अर्थात दोनों एक दूसरे के लिए कारण कार्य हो जाते हैं। जो अच्छा व्यवहार करेगा उसका निश्चय भी अच्छा होगा, उसका ध्यान भी अच्छा होगा, उसकी सामायिक भी अच्छी होगी, और जिसकी सामायिक अच्छी होगी तो उसमें जो समता बना करके रखेगा उसका इफेक्ट उसके दैनंदिन व्यवहार में भी झलकेगा, कि व्यवहार में भी वह कषाय नहीं करेगा, भड़केगा नहीं, रिएक्ट नहीं करेगा, अपने परिणामों को संभाल करके रखने वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों कारण कार्य बन जाते हैं, पर पहला कारण क्या बनेगा, पंचेंद्री के विषयों से ऊपर उठना। अर्थात हम जो हैं अपने व्यवहार को समीचीन बनाएं। समीचीन बनाने का अर्थ है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से बचाने की कोशिश करें। तो जो आर्त ध्यान नहीं करेगा, आर्त ध्यान नहीं करेगा, इसका अर्थ क्या हुआ, जब उसके जीवन में प्रतिकूलता आएंगी तो विकल्प ज़्यादा नहीं करेगा, चिंता नहीं होगी उसे, डरेगा वो नहीं, भयभीत नहीं होगा, जो होगा सो देख लेंगे, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, भजन गाते ना, जो है सो है, स्वीकार कर लेंगे। अर्थात जिस व्यक्ति का एक्सेप्टेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, स्वीकार का भाव बहुत अच्छा होता है व्यवहार में, वही व्यक्ति सामायिक और ध्यान को बहुत अच्छे से कर सकता है।
वही व्यक्ति विकल्पों से अपने आप को बचा सकता है। तो बाधक कारण सामायिक में क्या है? आर ध्यान, रौद्र ध्यान। आचार्य भगवान ने इसलिए लिखा, श्लोक में ही लिखा, आर्त रौद्र परित्याग। आर्त और रौद्र को परित्याग करना है, उसे छोड़ना है। इसलिए लिखना पड़ा आचार्य भगवान को, क्योंकि सबका परिचय अनादिकाल से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का ही है। क्योंकि एक इंद्री से चौरेंद्री तक अथवा संगी पंचेंद्री तक तो धर्म ज्ञान होता ही नहीं है। उनका कौन सा ध्यान होता है? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता है। और मनुष्य का भी आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान ही होता है। जिसने संयम जाना नहीं, समझा नहीं, वो दिन भर चिंता ही तो करते रहता है, टेंशन में तो रहता है, भविष्य के बारे में सोचते रहता है, पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, कैसे होगा, जो उसके लिए इष्ट था अब कैसे उसको पाना है, अथवा प्रतिकूलता आ गई अब कैसे दूर करना, बीमार पड़ गया है दिन भर अब ये सोचता है कब बीमारी दूर होगी, कौन सी दवाई लगेगी, कौन सा डॉक्टर मिलेगा, होगी कि नहीं होगी, यदि नई बीमारी दूर हुई तो क्या होगा। सबसे ज़्यादा चिंता शरीर की रहती है ना, क्योंकि अब आप लोगों ने प्रतिमा ले ली, अब तो पैसों की ज़्यादा चिंता नहीं होगी। नहीं, पैसों की चिंता, खाने पीने की चिंता रहती है। वैसे तो यहाँ भी होगी नहीं, सब व्यवस्थित है, व्यवस्था है नहीं, घर में भी नहीं रहती खाने पीने की रहती है। रचना इंद्री का विषय बनता है कि आज ये खाना है, कल वो खाना है, आज क्या नहीं खाना है, आज मंगलवार है ना, हाँ तो आज मीठे का त्याग करेगा सबका, नहीं सबका आज मीठे का त्याग, सबके लिए नियम है। बात होगी साक्षी से, नहीं साक्षी से बात हो गई, बोले आज मीठा नहीं रहेगा। हाँ तो आज का नियम, सब कोई भी मीठा नहीं खाएगा, मीठे का त्याग, गुड़ भी नहीं खाना है और शक्कर भी नहीं खाना है। वैसे शक्कर तो हर एक व्यक्ति को त्याग ही देना चाहिए। आचार्य भगवान कहते थे ये मीठा जहर है। वाइट शुगर जो है, जितने भी वाइट शुगर है, रिफाइंड शुगर जिसमें केमिकल डलते हैं, वो सबसे खतरनाक मीठा जहर है। उसे तो हर व्रती को छोड़ ही देना चाहिए। गुड़ का सेवन करना चाहिए, गुड़ चल जाएगा, वो भी शुद्ध, जो नेचुरल गुड़ होता है, शुद्ध गुड़ होता है, वो जो सफाई कर दी गई है उसमें से लालिमा निकाल दी गई, वो भी नहीं, सफ़ेद गुड़ नहीं, जो लाल सा जो दिखने में अच्छा नहीं है ना, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जो दिखने में अच्छा होता है वो हेल्थ के लिए खराब होता है। शुद्ध कर दिया तो अच्छा होना चाहिए। नहीं, उसमें केमिकल डाल के इसको रिफाइन किया है, उसकी जो वो कलर निकाला गया है। तो जो जो दिखने में बहुत अच्छा होता है वो हेल्थ के लिए अनहेल्दी होता है, शरीर के लिए अनहेल्दी होता है। और जो दिखने में थोड़ा सा अलग प्रकार का होता है वो हेल्दी होता है। ये हो अपना कंसेप्ट बनाओ। हाँ तो कितने श्रावक श्राविकाओं का शक्कर का त्याग है, वाइट शुगर, खांड आप ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं, शक्कर नहीं लेना। खांड नहीं लेते हैं तो शुगर मिल से जो आती है ना, उसे बूरा बना करके लेते हैं, वो नहीं लेना। हाँ हाँ, खारक मुनक्के की छूट रहेगी, ठीक है। वैसे सही देखा जाए तो मधुर रस में मुनक्का भी नहीं, किशमिश भी नहीं, खारक भी नहीं, खजूर भी नहीं, सही देखा जाए तो, सही देखा जाए तो ये है। फिर भी गुड़ और शक्कर त्याग कर दो, वो भी चल जाएगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, हो जाएगा ना। तो रसना इंद्री का तो किसी को क्रेज नहीं रहता ज़्यादा, नहीं। कौन से इंद्री का विषय सबसे ज़्यादा रहता है, मन जिसमें जाता है, बताइए कौन सी इंद्री का विषय? रसना, खाने पीने का, कर्ण इंद्री का, म्यूजिक सुनने का, कि आंखों का विषय, कि स्पर्शन इंद्री का विषय? वैसे दो इंद्री, स्पर्शन इंद्री और रसनेन्द्री कामेंद्री मानी जाती हैं, तीन इंद्रियां भोगेंद्रिय मानी जाती हैं। तो रसना इंद्री और स्पर्शन इंद्री को जीतना सबसे कठिन माना जाता है। तो आर ध्यान इंद्रियों के विषय फिर भी वो थोड़ा सा गौण है। मूल रूप से आर्थ ध्यान जो होता है तीव्र मोह के कारण होता है। आर्थ ध्यान क्यों होता है? देखो, आपका जिससे गहरा अटैचमेंट होता है, पति से बहुत राग है, बच्चों से बहुत मोह है, अब थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो चिंता सताना शुरू हो ही जाएगी, निश्चिंत कोई रह नहीं सकता।
कितना भी बड़े व्रती क्यों ना बन जाए वो, यदि मोह है, बच्चों से मोह है, नाती पोतों से मोह है, ठीक है, अब आप व्रती बन गए तो आपको द्रव्य परिग्रह से ज़्यादा मोह नहीं होगा, ये तो समझ सकते हैं हम, क्योंकि आपने परिग्रह प्रमाण कर ही लिया होगा, सीमा बना ली होगी। तो व्रती बनने के पश्चात भी सबसे बड़ा बाधक कारण जो होता है उसका मोह चेतन परिग्रह से। सबका परिग्रह परिमाण है, अरे सब प्रतिमाधारी है तो सबका है। अब वो विषय आगे बता देंगे, उसमें भी आएगा। तो व्रती को परेशानी यानी उनके विकल्प का कारण उसका मोह होता है। अब आपको अध्ययन करना है, आपका मोह अटैचमेंट किन किन से सबसे अधिक है बताओ, स्वयं को सोचना पड़ेगा। किससे ज्यादा राग है? पति से राग है, पत्नी से राग है, बच्चों से राग है, नाती से राग है, पोतों से राग है, किसी मित्र से अनुराग है, किससे है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि राग ना हो, मोह ना हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो जिनसे अधिक राग है, यदि सामायिक अच्छी करना चाहते हो तो राग को घटाना सीखो। अब कैसे राग घटेगा, मोह कैसे घटेगा? मोह हमारा तब घटता है जब हम आत्म स्वतंत्रता का चिंतन करते हैं, एकत्व भावना का चिंतन करते हैं। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यूं कबहू न जीव को साथी सगा न कोई। पढ़ना नहीं बोल रहे सबको याद होगी 12 भावना तो, क्योंकि आचार्य भगवान कह रहे हैं आर ध्यान को त्यागना है। अब हमें यह भी समझना होगा कि आर ध्यान हमारा कम कैसे होगा। ये तो सबको पता है कि त्याग करना चाहिए, कौन नहीं जानता आर ध्यान त्याग करना चाहिए, सब जानते हैं। रौद्र ध्यान त्याग करना चाहिए, सब जानते हैं। लेकिन जानते हुए भी आर ध्यान रौद्र ध्यान छूटता क्यों नहीं है? अब उस उपाय को समझना है। तो उस उपाय का एकमात्र रास्ता है, पहले हम अध्ययन करना सीखें कि हमारा स्वयं का राग आखिर है किससे। पहले ये प्रोसेस तो करें, अपने आप को पढ़ें, अपना आपको एनालाइज करें, स्वयं का विश्लेषण करें। अब क्योंकि जब भी 12 भावना के चिंतन की बात आती है, प्राय व्यक्ति पाठ करके छोड़ देता है, और आप सामान्य रूप से 12 भावना पढ़ते हो तो दुनिया में लगा लेते हो, हाँ सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए, ये चिंतन करना चाहिए। आप अकेला होता है, आत्मा अकेली आती है, अकेले ही जाती है, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का मरण नहीं होता, शरीर आता है, शरीर चला जाता है। ये प्रवचन के भट्टे हो गए। क्या हो गए? ये प्रवचन के भट्टे, ना दूसरों को समझाने वाली बातें हो गई। फिर जो आपने पढ़ा है वो 12 भावना स्वयं की बन जाए। स्वयं की कैसे बनेगी? अब स्वयं चिंतन करो कि मेरा अटैचमेंट सबसे ज्यादा किससे है। लिखो अपनी डायरी में किससे ज्यादा, सबसे ज्यादा राग है, उसका नाम लिखो। फेयरली लिखना, जिस जिन से 1 है, 2 है, 4 है। अच्छा, सभी लोग अपना शरीर साथ लेकर के आए हैं? लेकर के आए हैं? सभी लोग अपना हृदय साथ लेकर के आए हैं? कहीं रख के तो नहीं आए, भूल के तो नहीं आए घर में? अच्छे से देख लो, चेक कर लो हृदय है कि नहीं। कितने लोग अपना हृदय भूल गए हैं? अच्छा, कितने लोग अपना अपना हृदय साथ लेकर के आए हैं? साथ लेकर के आए हो। हृदय कहीं शरीर से दूर हो सकता है? डॉक्टर साहब बताइए, शरीर में से कि शरीर से दूर भी रह सकता है? हम गारंटी से कहते हैं कि कोई भी अपना हृदय लेकर के नहीं आया, सब अपना दिल कहीं और छोड़ करके आए। हाँ, दिल और कहीं छोड़ के आए हैं। एक कथा आती थी, एक जादूगर था, वो क्या करता था, एक गांव में जाकर के चोरी करके आ जाता था। राजा बड़ा परेशान कि वो चोर पकड़ा ही नहीं रहा है। राजा ने फरमान जारी कर दिया, पूरे चोर, उस चोर को अच्छे से पकड़ना है। सारी सेना लग गई लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा। बहुत मशक्कत करने के पश्चात चोर पकड़ में आ गया। तो राजा ने उसे सजा सुना दी, जाओ इसको मृत्युदंड की सजा, इसका धड़ जो है सिर से अलग कर दो, अथवा सिर धड़ से अलग कर दो। तो मंत्री ने क्या किया, तलवार से उसके सिर को अलग कर दिया।
लेकिन जैसे सिर अलग हुआ वो फिर से सिर जुड़ जाता था। तो राजा बड़े परेशान हुए। उसने दूसरी बार आज्ञा दी, हाँ सिर को कलम कर दिया जाए। फिर कलम किया, फिर जुड़ गया। तो मंत्री ने कहा, राजन ये बड़ा जादूगर है, इसने अपने प्राणों को कहीं और कैद करके रखा है। और था वो इस प्रकार का सिद्धि रखने वाला, इस प्रकार की तंत्र विद्या को जानने वाला। उसने क्या किया था, अपने प्राणों को एक तोते में कैद कर दिया था और तोते को सोने के पिंजरे में अपने घर के तहखाने में रखा था। तो पता करके उस तोते को लाया गया, फिर तोते के सिर को अलग किया गया। तो जैसे ही तोते का सिर अलग होता है वो चोर, वो जादूगर मर जाता है। कहानी पढ़ी ना सबने पहले बचपन में? सही कहानी की गलत है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। गलत कथा है वो, गलत नहीं, सही है वो। तभी तो बेटे का एक्सीडेंट होता है, माँ का हार्ट फेल हो जाता है कि नहीं? शेयर मार्केट गिरता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। तो आपके प्राण कहाँ पे हैं? आपके शरीर में नहीं है। आपके प्राण कहाँ हैं? किसी के प्राण पति में हैं, किसी के प्राण बच्चे में हैं, किसी के प्राण नाती पोते में हैं, किसी के प्राण पत्नी में, और किसी के प्राण तिजोरी में। हाँ, तो अपने प्राणों को कहाँ रख करके आए हो? वो कथा में तो उसने दिल को तोते में रखा था। आप लोगों ने अपने प्राणों को, अपने हृदय को बाइफरफेकेट कर दिया है। 50% पत्नी में है, 30% बेटे में है, 20% बेटी में है। ऐसे किया है ना? तो जहां इतनी गहरी आसक्ति होती है वहीं आर्त ध्यान पैदा होता रहता है। तो आर्त ध्यान को यदि जीतना चाहते हैं तो क्या करना होगा? सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो, पहचान करो कि हमारा लगाव किससे सबसे अधिक है। अब आपके बेटे से बहुत ज़्यादा लगाव है, तब उसको, उस लगाव को, उस मोह को कैसे तोड़ना? उस मोह को तोड़ने का उपाय, आप पहली माँ थोड़ी हो। पूर्व भाव में कौन था वो आपका? बताओ। पूर्व भाव में भी आप माँ थे उसके। पूर्व भाव में हो सकता आप उसकी पत्नी हो सकता आप उसकी बहन हो सकता आप उसकी बेटी हो सकता उसका भाई हो, कुछ भी हो। तो ये आत्मा का संबंध किसी का नहीं होता है। ये जीव आत्मा अकेला आता है और अकेला ही जाता है। आप किसका क्या पालन कर सकते हो वो आपके भरोसे नहीं। ये बात सही है कि वो आपसे पैदा हुआ है, लेकिन उसका अस्तित्व स्वतंत्र होता है। आप उसकी आत्मा को पैदा करने वाले नहीं हैं। तो जिसका भेद विज्ञान मजबूत हो जाता है वही व्यक्ति इस मोह को तोड़ सकता है। आत्म शरीर की भिन्नता का ज्ञान, अपने आत्मा शरीर की भिन्नता ही नहीं, पर का आत्म तत्व भिन्न, उसकी शरीर भिन्न है। जिसकी एक गहरी दृढ़ आस्था बन जाती है वही व्यक्ति मोह को छोड़ सकता है। अन्यथा कितना भी पढ़ लो, कितना भी सुन लो, कितना भी अभ्यास कर लो, कुछ नहीं होगा। अनंत काल ऐसे ही थोड़ी बीते सबके। बाहर के द्रव्य को छोड़ना, बाहर के परिग्रह का प्रमाण बनाना आसान है, लेकिन हृदय का परिमाण बनाना, हृदय के लगाव का परिमाण बनाना बड़ा आसान नहीं है, बड़ा कठिन है। तो उसका रास्ता एकमात्र इस भेद विज्ञान से पैदा होता है। हर एक आत्म तत्व भिन्न है, न हम उसके जन्मदाता है, न हम उसको मार सकते। और आत्मा तो न कभी पैदा होती है न मरती है। जब वो मर ही नहीं सकती, जब उसका वियोग ही नहीं हो सकता, तो हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? क्यों टेंशन लेते हैं अपन? तो ये अभ्यास कितने लोग करते हैं बताइए, मोह को तोड़ने का? बहुत कम करते हैं। हाँ, मरण का भय रहता है। तो मरण का भय उसे ही रहेगा जिसकी आसक्ति शरीर में अधिक है। डॉक्टर साहब, आपको मरने का भय तो नहीं है?
नहीं है? वाइफ के मरने का भय तो नहीं है? नहीं, वाइफ का तो रहेगा, उसका तो विकल्प रहेगा, रहेगा ना। वैसे सबसे ज़्यादा वैराग्य डॉक्टर साहब को आना चाहिए, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनको आना चाहिए, पर वो आता ही नहीं किसी को। हाँ माइक ले लो, कॉर्डलेस दे दो उनको। चेतन परिग्रह का परिमाण कैसे करे? हाँ, चेतन परिग्रह का परिमाण कैसे करे? बिल्कुल करना चाहिए। उसका परिमाण परसेंटेज में होगा, पहले तो क्वांटिटी में होगा फिर क्वालिटी में होगा परिमाण। परिमाण भी, परिग्रह का परिमाण दो तरीके से होता है, एक क्वांटिटी वाइज परिमाण और एक क्वालिटी वाइज परिमाण। तो क्वांटिटी वाइज परिमाण का अर्थ है हमारा मोह किन किन से है, और दूसरा क्वालिटी वाइज परिमाण मतलब कितने परसेंट, कितना लगाव है। उसका तरीका बता दे, थोड़ा सा खतरनाक तरीका है। हाँ खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ। हाँ माइक लो। अभी हमने जो एक्सरसाइज दी थी लिखी, वो आपका मोह किस किस से, पहले ही बताओ, बताइए किस किस से ज्यादा लगाव है आपको? सच में बताती हूँ गुरु हाँ के सच में सामने, बताओ। झूठ नहीं हाँ बोलूंगी। बताइए किससे? पति से ही ज्यादा पति से, है। और उसके अलावा? उसके बाद बच्चों से। बच्चे से। कितने बच्चे? 2। 2 बच्चे। बेटा बेटी? बेटे से ज्यादा है कि बेटी से ज्यादा लगाव? जो है बताओ, उसमें क्या परेशानी है? सबके सामने बता दो क्या है, सबको लगाव रहता है, आप ही अकेले नहीं, सबको ऐसी है उसमें। बस आप बता रहे हैं, बाकी बता नहीं रहे, इतना ही अंतर है। हाँ, दोनों में समान है? नहीं, हो ही नहीं सकता। माँ को बेटे से ज्यादा लगाव रहता है, पिता को बेटी से ज्यादा लगाव रहता है जनरली, है ना। अच्छा, अब पति से ज्यादा लगाओ कि बेटे से ज्यादा लगाओ, किससे ज्यादा चाहते हैं? दोनों में, तीनों में। अब 3 पे पात्र हो गए। महाराज जी तो परीक्षा चल, लगाव कम करेंगे और होगा, पर सबको संघ में भर्ती करना पड़ेगा। और अभी तो बात की बात है, वो सब कहने की बातों का जमा खर्चे अशोक जी आपका सब पता है। हाँ, तीनों में सबसे ज्यादा पहले नंबर में कौन किसके लगाव है, बता दो? पति से। दूसरे नंबर में बेटी से, क्योंकि नाती भी है। अच्छा, बेटी इसलिए कि नाती भी है। इसमें अच्छा। कन्वर्ट कर लेते। पति को आपसे लगाव है? उनको पूछो। उनको पूछे। अच्छा, आपके पति यदि मर जाते हैं तो आपको कितने दिन दुख होगा? कितने दिन रोएंगे आप? कहाँ है इनके हस्बैंड, कहाँ है? खड़े हो जाओ। हाँ माइक दो उनको, दूसरा एक कॉर्डलेस दो उनको। नहीं नहीं, उसमें क्या है, प्रैक्टिकल अपने को देखो, अपने प्रैक्टिकल शिविर कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकल करके देख लो उसमें क्या बात है। एक दूसरे के प्रति हाँ, क्या है? आपको इनके मरने पर कितने दिन का दुख होगा बताओ? कितने दिन तक रोएंगे आप, बताइए? कितने दिन? थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन कर्म सिद्धांत घटाऊंगी महाराज। नहीं, कितने दिन तक रोएंगे फिर भी पूछ रहे हैं? दिन नहीं। अच्छा। अच्छा, आपके मरने पर इनको कितने दिन का दुख होगा? अरे आपको क्या लगता है? अभी हम आपकी धारणा जानना चाहते हैं। वो बहुत दिन या रोएंगे। वो बहुत दिन रोएंगे। अच्छा, हाँ आपसे पूछ रहे हैं, आपको किससे लगाव सबसे ज्यादा? मेरे को अपने बच्चों से है। बच्चों से? पत्नी से नहीं है? इससे ज्यादा लगा। ज्यादा? पत्नी मर जाएगी तो कितने दिन रहोगे आप? ज्यादा दिन नहीं रोएंगे, कितनी देर? थोड़े दिन रोएंगे और चुप से। कितने दिन? फिर भी थोड़े से मतलब कितने? 13वीं तक? 13वीं तक रहोगे कि 2-3 दिन रहोगे कि 30 तक? उतने ही थोड़ा सा ऊपर करके भाई। थोड़े दिन ही रोएंगे। अच्छा, बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा तो कितने दिन रहोगे? हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता है, बीमार पड़ सकता है कि नहीं? बीमार पड़ सकता है। तो फिर कितने दिन रहोगे? नहीं, ज्यादा दिन नहीं रोएंगे महाराज। क्यों नहीं रहोगे? नहीं, उतना लगाओ थोड़ा सा कम ही है। क्यों नहीं रहोगे? आपने कहा थोड़ी दिन के बाद हम नहीं रोएंगे, रोना बंद कर देंगे। क्यों बंद कर दोगे रोने? सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। थोड़ी दिन बाद वो अपना आत्म कल्याण ही देखना। हाँ, अब आपको ये पता है ना, उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा तो मरती नहीं है, उसकी आत्मा कहीं और पैदा हो गई, नए शरीर को धारण कर ली होगी उसने। मेरी आत्मा मेरे शरीर में, मेरा शरीर छूट जाएगा तो वो भी नए शरीर को धारण कर लेगी। तो जो ये चिंतन प्रैक्टिकली करने लगेगा, अब सबको ये अभ्यास है,
सबको अपने उसने नोटबुक में लिखना है कि मेरा लगाव किन किन से सबसे ज़्यादा है। पहला प्रश्न, मेरे मरने पर वो कितने दिन तक रोएंगे। दूसरा प्रश्न, उनके मरने पर मैं कितने दिन तक रोऊंगी अथवा रोऊंगा। अरे करो, उसमें क्या बात है। इसे अनित्य भावना इसलिए पढ़ने के लिए है कि ऐसे जीवन में उतारने के लिए। अब प्रैक्टिकली करेंगे। हाँ, तो ये चिंतन नहीं करना, लिखना, नाम लिखना, व्यक्ति का नाम लिखना, उसकी उम्र लिखना और कितने साल से मैं उन्हें चाहती हूं, कितने वर्ष हो गए। दूसरा प्रश्न, मेरे मरने पर इन्हें कितना दुख होगा, कितने दिन तक होगा। चिता में अग्नि लगाने तक कि 3 दिन तक कि 13 दिन तक कि 3 महीने तक कि 13 महीने तक। तीसरा प्रश्न, उनके मरने पर मुझे कितने दिन दुख होगा। कितने लोग करेंगे इस एक्सरसाइज को, हाथ खड़े करें। सबके हाथ नीचे हैं। यानी आप लोगों को पढ़ना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ बातों का जमा खर्च करना है, बस गुनगुनाना है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अभी हमारा नंबर तो आएगा नहीं, अभी पति का नंबर नहीं आएगा। अब किसका नंबर आएगा, पड़ोसी के पति का नंबर। ऐसा अब तक महाराज जी सिर्फ बोलते थे, लेकिन अब उतार लेंगे। हाँ, तो सभी प्रतिमाधारी श्राविकाओं और श्रावकों से निवेदन है, निवेदन नहीं है, स्ट्रिक्टली कह रहे हैं इस एक्सरसाइज को करना है। पहला प्रश्न, हमारा मोह सबसे ज्यादा किससे है। एसके जैन, किससे है। अरे अभी तो कहने की बात है, आपके चरणों में किससे लगाव है, बोलो जल्दी बोलो, किससे लगाव है। अब तो जीव जुदा पुद्गल जुदा, इतना समझ में आ गया। नहीं, समझ में तो आ गया, पर फिर भी बताओ लगाव किससे है। लगाव हमारा ज्यादा किसी से नहीं। अभिषेक से। नहीं नहीं नहीं। उस पर उसके बेटे से, बेटी से कि धर्मपत्नी से। नहीं, ज्यादा परेशान करती है। इशारा कर दिया हमारा जी। अब तो जोशी भी है। सही तरीका उस 12 भावना को जीने का एकमात्र यही है, जो सिर्फ पढ़ते हो उसे विजुलाइज करो, उसे लिखो। सबसे पहले जिस व्यक्ति को भी आप चाहते हो, जितनों को भी चाहते हो, उनका नाम लिखो, उनकी उम्र लिखो और कितने वर्षों से आप चाहते हैं और कितना चाहते हैं। उनका वियोग होने पर, यानी मरण होने पर। दूसरा, उनका एक्सीडेंट हो जाए सपोज, अथवा उन्हें कैंसर हो जाए, अथवा उन्हें पैरालिसिस हो जाए, अथवा क्या है, स्लिप डिस्क हो जाए। एक एक बीमारी का नाम लिखना। हो सकती है कि नहीं बीमारियां, हो सकती हैं। तो हमें कितने दिन तक दुख होगा, और वही बीमारी यदि हमें हो जाए तो उन्हें कितने दिन तक दुख होगा। विश्वास मानो, आपका मोह टूटेगा। इसका अर्थ ये नहीं हम लिखवा रहे तो आप जल्दी मरण हो ही जाए उनका। इसका अर्थ ये नहीं कि आपका जल्दी मरण हो ही जाएगा। उसका अर्थ है जो हम पढ़ते हैं उसे हम अपने वास्तविक जीवन में घटता हुआ पहले देखने लगते हैं, तो फिर हमें झटका नहीं लगता है। हमें शौक तब लगता है लाइफ में जब जिसकी हम कभी अपेक्षा ही नहीं करते और वो घट जाता है, तो व्यक्ति को शौक लगता है। और जो पहले से प्रिपेयर करता है उसे कभी शौक नहीं लगेगा, उसे चिंता ज़्यादा नहीं होगी, उसे शोक भी ज़्यादा नहीं होगा, उसे कर्मबंध भी ज़्यादा नहीं होगा। परिग्रह का परिमाण किया है हमने, लेकिन ये आइडिया नहीं थी महाराज। अच्छा, चेतन का, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो सभी लोगों को अब चेतन परिग्रह का परिमाण करना है। किस किस से है, परिवार है, रिश्तेदार हैं, नौकर चाकर हैं, मित्र हैं, इसके अलावा शत्रु। शत्रु, हाँ शत्रु का भी परिमाण करना है। शत्रु को में द्वेष घटाना है, कितने % द्वेष है, इनके मरने पर कितनी खुशी मुझे होगी, ठीक है ना। आपके मरने पर उसे कितनी खुशी होगी, ये भी तो घटाओ। यही भ्रम जाल तो तोड़ना है। तो इसीलिए तो आए यहाँ पर, इसलिए आए, हाँ। इसलिए आए। जब ये धारणा मजबूत बन जाती है, ऐसा व्यक्ति फिर कभी घबराता नहीं। इसको कभी विकल्प ज्यादा होंगे ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को वो हर परिस्थिति में बड़ा नॉर्मल रहेगा। ऐसे व्यक्ति की सिद्धि सबसे पहले होती है, क्योंकि उनका अंतरंग का मोह टूटा है। प्राय जब भी व्रत नियमों की बात आती है, व्यक्ति सिर्फ बाहर के ही व्रत नियमों तक सीमित रहते हैं, अंतरंग के व्रत नियमों तक पहुंच ही नहीं पाते। कर लोगे? हाँ, तो आप कितनी महिलाएं करेंगी?
ये होमवर्क है सबके लिए, कल हम चेक करेंगे। आज आपके पास दिन भर समय है, सबको वो जो बुक मिली है ना नोटबुक, उसमें लिखना है बाकायदा नाम, उम्र, कितने वर्षों से और आपको कितना % लगा हुआ है, उनके मरने में आपको कितना दुख होगा, उनके बीमार होने पे कितना दुख होगा, लाइलाज बीमारी होने पे कितना दुख होगा, सामान्य बीमारी पे कितना दुख होगा, और आपके मरने पे आपके बीमार होने पे कितना दुख होगा उन्हें दुनिया का। कर लोगे? आप बहुत मजबूत होकर के निकलोगे, घबराना नहीं, बहुत अच्छे होगा। पक्की छाती से। हाँ बस अभी, हाँ हाँ जी, चलो हाँ जल्दी पूछो, समय हो रहा है। महाराज जी, हाँ, खुद के शरीर से ज्यादा मोह है। हाँ, खुद के शरीर से मोह है, तब इसके बाद में बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं, अभी टाइम हो गया है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज महाराज की की जय। जय।